36 बिरादरी का समर्थन, हर धर्म हर जाति की वोट, उन सारी वोटों को लेके मिथिलेश पाल जी जितने का काम करेंगे। और जिस पार्टी से आपका गठबंधन है उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज तीर्थ नगरी शुक्रताल में गुर्जर धर्मशाला में बिजनौर सांसद चंदन चौहान ने गुर्जर समाज की एक मीटिंग ली है। इस मीटिंग के पीछे आखिर उद्देश्य क्या था, क्योंकि गुर्जर समाज तो बाबू नारायण सिंह जी को वोट इन्होंने दिया, संजय सिंह चौहान को इन्होंने वोट दिया और चंदन सिंह चौहान को गुर्जर समाज ने वोट देकर पहले विधायक बनाया और फिर सांसद बनाने में अहम भूमिका निभाई। क्या चंदन सिंह चौहान को डर है कि गुर्जर समाज विपक्ष की तरफ जा रहा है? क्या इस वजह से ये मीटिंग हुई है? आज बातचीत करने के लिए स्वयं सांसद चंदन सिंह चौहान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सांसद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई, हम स्वागत करते हैं आपका मीरापुर और शुक्रताल के अंदर। ये तीर्थ स्थली है, महर्षि शुक्रदेव जी की स्थली है और यहाँ सर्व समाज के लोग हमेशा निर्णय लेते आए। उसी क्रम में आज हमारे समाज की यहाँ धर्मशाला है। वहाँ मेरे बड़ों ने, मेरे परिवार और क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने, उन्होंने एक बैठक करी। वहाँ परिवार के सदस्य रूप में, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य हूँ मैं इस परिवार का, मेरे सब बड़े हैं, मैं इनका न्यायी हूँ, उनके निर्णय पे मैं यहाँ आया और उन्होंने एक स्वर में जवाब देने का काम किया कि आने वाले समय में जो 2022 और 24 का रिजल्ट था, उससे बेहतर रिजल्ट इस उपचुनाव में समाज जो है, गुर्जर समाज 36 बिरादरियों के साथ कदम से कदम मिला के। मेरा सवाल सांसद जी आपसे ये है कि आपने भी गुर्जर समाज की मीटिंग करनी पड़ गई, तो क्या गुर्जर समाज पर विपक्ष डोरे डाल रहा है और गुर्जर समाज का मन कुछ विपक्ष की तरफ चल रहा है? विपिन भाई, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैंने मीटिंग नहीं करी। जो लोगों ने, हमारे बड़े बैठते हैं, हमारा क्षेत्र पंचायती क्षेत्र है, यहाँ बैठते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, बातचीत होती है, आकलन होता है, तोला जाता है। वहाँ मेरे बड़ों ने बुलाया और मैं उनके बीच आके उनके निर्णय को स्वीकार करने का काम किया। मेरी हैसियत इतनी बड़ी नहीं है। मैंने बताया इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य मैं हूँ और जैसा मेरे बड़े कहते हैं मैं उस पर चलने का काम करता हूँ। तो मेरे बड़ों ने निर्णय लिया है, मैं उसे सर माथे करके उसे पूरी ताकत के साथ अपने पसीने से सींच के जमीन पे उतारने का काम तो कर सकता हूँ, पर इतना प्रभावशाली नहीं हूँ कि अपने बड़ों के निर्णय से मैं बाहर चला जाऊँ। चलिए, यहाँ पर इस मीटिंग में गुर्जर समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद थे और जिस समय मिथिलेश पाल का यहाँ से टिकट हुआ उस समय गुर्जर समाज में एक नाराजगी देखी जा रही थी। वो लोग चाहते थे, गुर्जर समाज ये चाहता था कि चंदन चौहान के परिवार से किसी को टिकट मिले और ये उपचुनाव लड़े। तो क्या वो नाराजगी दूर हुई है? क्या आपकी बात हुई? देखिए, निर्णय नेताओं का होता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, उन्होंने एक स्वर में निर्णय लिया। मैं तो आभारी हूँ। मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता, पर मुझे प्रदेश की पंचायत सबसे बड़ी विधानसभा और चाहे अब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वो भेजने का काम किया है, तो सम्मानित क्षेत्र की सरदारी ने किया और मेरे नेताओं ने किया। तो नाराजगी तो कोई बात ही नहीं थी, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं है। ये मुद्दा सीधा है कि जो नेता ने निर्णय लिया है, अब हमारा फर्ज बैठता है, हमारा कर्म बैठता है कि हम अपने नेता का ऋण उतारने का काम करें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज को देने का काम नेताओं ने किया है और इसी जिम्मेदारी को हम अपने पसीने से सींच के अपने नेताओं के पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में, अपने गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आने वाली 13 तारीख में दिखाने का काम करें। मतलब आपको ये विश्वास हो गया है कि गुर्जर समाज जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल, उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाने का काम करेगा? पूर्ण विश्वास है विपिन भाई। जब आप देखेंगे गुर्जर समाज के साथ साथ 36 बिरादरियां सब मिलके आदरणीय मिथिलेश पाल जी के साथ, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी ऐसे ही चुनाव हुआ था 2009 में बाई इलेक्शन, उसमें पूरी कड़ी मेहनत करके अपने नेता स्वर्गीय अजीत सिंह जी के आदेश को मानते हुए जब जिताने का काम किया था। और अब उसी समय पलटा, आज स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है, पर उसी पद पे आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं और जयंत चौधरी का निर्देश मानने के लिए संजय चौहान जी के परिवार से, बाबू नारायण सिंह जी के परिवार से, चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से चंदन चौहान एक सिपाही बन के काम करने का काम करेंगे।
सांसद जी, यहाँ पर गुर्जर समाज के बड़े बड़े नेता जैसे चौधरी रुद्र सेन, मुखिया गुर्जर, रविंद्र भाटी, अतुल प्रधान, ये सब लोग भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो इन लोगों से आप पार कैसे पाएंगे? सबका स्वागत है। हमारा समाज, हमारा इलाका बहुत मेहमान नवाजी करता है। सबका स्वागत करेगा, मान सम्मान करेगा, पर वोट जहां देनी है वो वहां देने का काम करेगा। और जिस तरीके से मिथिलेश पाल के बारे में चर्चाएं हैं कि भाजपा से राष्ट्रीय लोकदल इन्हें लेकर आई है और उसको लेकर कुछ आरएलडी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, तो ये कुछ सच्चाई है या विपक्ष का फैलाया हुआ एक तरह से भ्रम है? देखिए, ये सब गलत बातें हैं। मिथिलेश पाल जी चौधरी चरण सिंह वादी हैं और ये महत्वपूर्ण है, उन्होंने उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी। वो हमारे परिवार की सदस्य, मैंने बताया मेरे पिताजी ने भी उन्हें चुनाव लड़ाया, और मैं आपको बात बताऊं, मैं उनका 5वां चुनाव लड़ाने जा रहा हूं, तो बताओ कहाँ बाहर की हैं वो? जब वो हमारे परिवार की हैं, हमारे क्षेत्र की हैं, पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, तो निश्चित रूप से वो जो है स्थानीय है और हम चौधरी चरण सिंह वादी है और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब कुछ समय के लिए मिथिलेश पाल को परिवार याद नहीं रहा था, इसलिए छोड़कर चली गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णय अलग, किन परिस्थितियों में तो वो अलग बात है, पर आज हम साथ हैं, और जब साथ है तो पूरी ईमानदारी के साथ उसको अमली जामा पहचानने का काम करें। जो लोग आरएलडी से जुड़े हुए हैं और वो यहाँ से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, तो उन लोगों को आप कैसे समझा रहे हैं? देखिए, सब समझ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल एक बड़ा परिवार है, और जहां परिवार के अंदर निर्णय लेते हैं, टिकट भी मांगने का अधिकार है प्रत्येक कार्यकर्ता का, मेहनती कार्यकर्ता का, पर अंतिम निर्णय पार्टी का और नेता का होता है। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, उस विचारधारा से बड़ा नहीं हो सकता। तो किसी का कोई मायने नहीं है, पार्टी के नेतृत्व का निर्णय का मायने है और पार्टी के मायने है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इस मीरापुर विधानसभा का हम इतिहास देखें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मतलब बंटने वाली राजनीति नहीं होती, तो फिर मिथिलेश पाल किस तरीके से चुनाव जीत पाएंगे? 36 बिरादरी का समर्थन, हर धर्म हर जाति की वोट, उन सारी वोटों को लेकर मिथिलेश पाल जी जीतने का काम करेंगे। और जिस पार्टी से आपका गठबंधन है उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी नारा है, और उसी नारे को हम सजग करने का काम करेंगे। चलिए, तो बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।